हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो आज का हमारा विषय है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब समझ में आ जाती है तो उसको शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मतलब वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो आज हम हेक्सेन तक ही चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक को लिखते हैं। ये हो गया आपका मीथेन, मीथेन, CH4, इथेन, एथेन, CH3, प्रोपेन, CH3, CH2, CH3, ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3। और हो गया हमारा पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, PANTANE, पेंटेन, CH3, CH2, 1 2 3, CH2, CH3। अब देखिए, पांचवें नंबर पे 5 कार्बन वाले हैं, चौथे नंबर पे 4 कार्बन वाले हैं, तीसरे पे 3 कार्बन वाले हैं। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके स्ट्रक्चर में। जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये किसी भी तरह से हम लिखेंगे तो इसका आइसोमर सेम ही होगा, ठीक। और यहाँ पर इसकी चेंजिंग हो जाती है। इसमें आइसोमर्स 2 बनेगा, इसमें आइसोमर्स 3 बनेगा, ठीक। तो जब 2 और इनका नाम भी बदल जाता है, इनका नाम भी बदल जाता है और इनका नाम नहीं बदलता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये अपना सेम ही रहते हैं, लेकिन ब्यूटेन और पेंटेन का नाम जो है चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं ब्यूटेन और पेंटेन की नाम कैसे चेंज होती है, और होती है तो क्या बनती है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसका एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन का। इसकी जो है 3 फार्मूले होते हैं। तो ये जो बताया गया है इसका एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2 के बेस पर। ये जो बनाया गया है, ये है CnH2n+2 के बेस पर। इसमें कार्बन की जगह पे Cn की वैल्यू यदि 1 है तो देखिए कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 + 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 × 2 = 6 2। तो यदि 2 है, 2 × 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, ये कार्बन है और ये 2n+2 की बेस पर 6 हाइड्रोजन है। उसी तरह से यदि कार्बन की वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने, 3 × 2 = 6 2 8, 3 3 6 2 8। यदि कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो फार्मूले के बेस पे हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 10 होने चाहिए। 3 2 5 2 7 3 10। यदि कार्बन 5 है तो उस फार्मूले के बेस पर हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9 3 12।
तो ये हमारा इस तरह से हो गया। ये जनरल फार्मूला है हमारा। इस जनरल फार्मूले के बेस पर ये जो है इसको ये हाइड्रोकार्बन है। अभी दो जनरल फार्मूले और हैं, वो बाद में बताई जाएगी आप लोगों को। तो इसके बेस पर हमें ये जो ब्यूटेन है, यहाँ ब्यूटेन जो लिखते हैं, यहाँ पेंटेन लिखते हैं, लेकिन इसकी जो आइसोमर्स है, आइसोमेरिज्म है, वो उसकी चेंज हो जाती है। तो आइए उसको देखते हैं, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारा है ब्यूटेन, तो पहले लिख लें इसको CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो सिंपल सा हो गया। लेकिन मैं चाहूं तो एक कार्बन को चाहे यहां पुट कर दे, चाहे यहां पुट कर दे, कहीं भी यदि हम कार्बन को यहां पुट करते हैं तो यहां पर मैंने CH3 किया, CH3 हो गया। तो हमारे CH3 कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, इसको आइसो ब्यूटेन, इसको आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। देखिए चेंज हो गया। इसके कार्बन हाइड्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। क्या चेंज हुआ है? इसके पोजीशन में, मतलब इस कार्बन पर एक कार्बन, पहले इसमें क्या था ब्यूटेन में, एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया? एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ गया, एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ गया। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक, इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन बनाने का मतलब ये हुआ कि जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे तो वहां पर पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो ब्यूटेन के कितने बनेंगे? तो एक तो ये हो गया और एक ये, कितने हो गए? 2 हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इसका आइसोमर्स कितना हो, इसको आइसोमर्स कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और IUPAC के नाम से जब हम इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देखिए, मेथिल किस पे है? 2 नंबर पे, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। क्यों प्रोपेन हो गया? क्योंकि यहाँ कार्बन 3 हो गया और एक कार्बन मैंने इसको यहाँ नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बस ये हमारा अंतर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है और यहाँ पर इस तरह से है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। मतलब हुआ कि हम सेम CN यानी ब्यूटेन को हम 2 रूप में लिख सकते हैं। एक आइसोब्यूटेन के रूप में लिखेंगे, या 2 मेथिल प्रोपेन के रूप में लिखेंगे, या ब्यूटेन के रूप में, एन ब्यूटेन के रूप में लिखेंगे। वो जो उस टाइप का जो चेन लाइन में, चेन में जो मैं लिखा था ओपन चेन में, वहां पर वो ब्यूटेन लिखा था, उसको हम क्या लिखेंगे? एन ब्यूटेन। ठीक, इसके बाद होता है हमारा 5वां पेंटेन। इसको मिटाता हूं तो किसमें एक नया वर्ड बन गया। क्या वर्ड आया? आइसोब्यूटेन। आप देखिए, ये है पेंटेन। तो पेंटेन है CH3 CH3। अब एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया? 4 कार्बन से, 1 2 3 4।
तो जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, पेंटेन ये है, पेंटेन ये भी है, लेकिन इसको हम चूंकि इसमें एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा है और इसमें एक कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। और जब इसी को IUPAC सिस्टम से लिखेंगे तो नंबरिंग करिए 1 2 3, तो ये उसका हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल, ये कितना है? 3 प्रोपेन। प्रोपेन देखिए, अब ब्यूटेन से क्या, पेंटेन से क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। 2 डाई मेथिल प्रोपेन, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। इस फार्मूले के बेस पे कार्बन हाइड्रोजन सेम है, जो इसमें है वो इसमें है। क्या चेंज हुआ? इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक पर इसमें क्या था? एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा था और एक कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ गया, तो इस तरह से हो गया। और इसका एक आइसोमेरिक एक और बनेगा, तो हम चाहें तो इसका एक और बन सकता है। आइए देखते हैं। तो हमारा ये हो गया नियोपेंटेन और 2 डाइमेथिल प्रोपेन, एक ही का 2 नाम हो गया, चाहे आप इस नाम से पुकारिए चाहे इस नाम से पुकारिए, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड जो है हम इसी नाम से अक्सर बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी इस नाम से भी बुलाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक हमको याद कर लेनी है, जो हमारा एलिफैटिक है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो है आइसोनियो यूज होती है और वो उसकी चेन ओपन होती है, खुला होता है, सर्कल में नहीं होती है। बस आज क्या है इसमें हाइड्रोकार्बन, बस इतनी ही। आगे देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन में क्या हो गया आपका? अभी तक इसमें हम लोग जो पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में, कहां तक पढ़े हैं? पेंटेन तक पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे हेक्सेन तक, जिसमें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो कार्बन वो जो है एक मॉलिक्यूल होती है जिसमें 6 कार्बन और 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन होते हैं, और इसका नाम 3 होती है। इसका नाम जो है 3 होता है। तो 3 कौन कौन होते हैं? एक आर्थो, एक मेटा, तीसरा पैरा। तो अब हम इसी को यूज करेंगे। यदि एलिफैटिक का समझ में आया है तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए OMP, ऑर्थो मेटा पैरा। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, बेंजीन का। ये बेंजीन का हो गया हमारा, बेंजीन हो गया। इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम जिसके बेस पर, इसमें नंबरिंग आप किसी कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से यहां से कहीं से भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब हमको जानना है ऑर्थो मेटा पैरा किसको बोलते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। अब देखिए जैसे ये क्या का बेंजीन हो गया, तो इस यहां हम लेते हैं टॉलुइन को, ये हो गया CH3 टॉलुइन हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा टॉलुइन, ठीक। फिर इसके बाद अब एक मेथिल यहाँ है, बेंजीन पर एक मेथिल रखा, तो ये जो है टॉलुइन हो गया। अब एक मेथिल और हम ऐड करेंगे, एक मेथिल को और ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। यदि ये मेथिल दूसरे नंबर पर है तो इसको हम बोलेंगे 1,2-डाइमेथिल बेंजीन आईयूपीएसी सिस्टम से, और उसको बोलते हैं आर्थोजाइलीन, आर्थोजाइलीन, आर्थो XYLE लीन, इसको बोलते हैं आर्थोजाइलीन। यदि इसको निकाल दे तब क्या बोलेंगे, टॉलुइन, या जाइलीन या टॉलुइन बोलते हैं, ठीक है। और यदि ये तो हो गया आपका, यदि दूसरे नंबर पर है तो आर्थोजाइलीन, और फिर यदि ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाए वन टू थ्री, इसको हम बोलेंगे मेटा जाइलीन। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेटा जाइलीन, तीसरे नंबर पर हो गया। तो इसको मिटा दें। अब इसमें क्या, इस एरोमेटिक और एलिफैटिक में क्या डिफरेंस आया। पहली डिफरेंस यह आया कि ये क्लोज चेन में है और वो ओपन चेन में है। दूसरी डिफरेंस आया कि ओपन चेन से हम किसी को उठा, मेथिल को सुविधा अनुसार किसी कार्बन के से टच कर देते हैं, किसी कार्बन से टच कर देते हैं और दिखा देते हैं कि ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है और मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा है आर्थो मेटा पैरा। तो यदि एक मेथिल जाइलीन में या टॉलुइन में यदि एक मेथिल 2 नंबर पे है, जैसे यहाँ, तो इसको आर्थोजाइलीन बोलेंगे। यदि 3 नंबर पे है तो मेटाजाइलीन बोलेंगे। और यदि 4 नंबर पे है, यदि ये 4 नंबर पर होता है यहां, इसको हम बोलेंगे पैरा जाइलीन।
इसको बोलते हैं हम पैराजाइलिन। तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। या 1,4 डाई मेथिल बेंजीन, बेंजीन बोलेंगे। इसको मिलेंगे 1,2 डाई मेथिल बेंजीन या 1,3 डाई मेथिल बेंजीन, और जब यहाँ है तो 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। तो अब ये क्लियर हमारा हो गया। आर्थो किसको बोलते हैं? जो 1,2 हो। मेटा किसको बोलते हैं? जो 1,3 हो। और पैरा किसको बोलते हैं? जो 1,4 पे हो। आगे बढ़ने के लिए एक बेसिक चीज है, इसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आशा है कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।